हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। अयोध्या अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी की नगरी, धर्म की नगरी, ध्यान की नगरी। संसार भर से राम भक्त अपने जीवन काल में कम से कम एक बार अयोध्या अवश्य आना चाहते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मोक्ष प्रदान करने वाली 7 पुरियों में से अयोध्यापुरी का स्थान सर्वप्रथम है। महान संत श्री तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में वर्णन किया है कि नारद मुनि तथा सनकादिक मुनि नित्य अयोध्या धाम पधारते हैं। नारदादि सनकादि मुनीषा दर्शन लागी कोशलाधीशा। अयोध्या आने वाला हर व्यक्ति राम के रंग में ऐसा डूब जाता है कि उसे कुछ समय के लिए बाकी दुनिया का मोह नहीं रह जाता। सचमुच यहाँ कण कण में राम बसे हैं। अयोध्या में मंदिर किसी भी देवता का हो या किसी भी संप्रदाय का हो, राम की उपस्थिति वहां भी अवश्य अनुभव होती है। सूर्यवंशी भगवान श्री राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर राज किया। इस दौरान उन्होंने समाज में परोपकार के अनेक कार्य किए और सेवा का संदेश समाज को दिया। आज भी यहाँ अनेक मंदिर तथा आश्रम श्री राम के इस संदेश का अनुसरण करते हुए सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं। ऐसे ही परोपकार तथा धर्म में वर्षों से लगी हुई है यहाँ स्थित बड़ी छावनी। श्री सीताराम मंगलमस्तु कल्याणमस्तु। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। पूज्य बाबा श्री राम बालक दास जी महाराज, जो आदि रामायणी जी के नाम से जाने जाते हैं, सूचना आदि में उनका प्रचार प्रसार न होने के कारण लुप्तप्राय हो रहा है, पर ग्रंथों में है। ग्रंथों में पूज्य बाबा श्री राम बालक दास जी महाराज का जहाँ पर भी नाम आता है वो यही बड़ी छावनी के श्री महाराज जी थे। अवध के बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े विद्वान यहाँ आकर के श्री रामचरितमानस का अध्ययन करते थे। यहाँ वर्षों से वे साधु संत रहते आ रहे हैं जो धर्म और परोपकार के कार्यों में सदैव रत रहते हैं। कहा जाता है मुगलों के काल में हिंदू धर्म की रक्षार्थ साधुओं ने एक साथ एक ही स्थान पर समूह बनाकर रहना शुरू किया था। इनके एक साथ रहने के कारण से ही इनके रहने की जगह को छावनी कहा जाने लगा। पहले अयोध्या में 4 छावनियां थीं, लेकिन अब केवल 3 ही बची हैं। उन्हीं में से एक छावनी है बड़ी छावनी। बड़ी छावनी अयोध्या शहर से कुछ दूरी पर लगभग 3 एकड़ भूभाग पर बसी हुई है। छावनी के चारों ओर किसी किले की भांति बुलंद और मजबूत 4 दीवारी है। छावनी में आने जाने वालों के लिए केवल एक ही द्वार है। इस द्वार से प्रवेश करते ही एक बड़े से मैदान के दूसरे छोर पर ठीक सामने हजारा मंदिर के दर्शन होते हैं। हजारा मंदिर के एक ओर विशाल पंगत हॉल और सत्संग भवन बने हुए हैं, तो उसके पास ही श्री गुरु गद्दी के लिए पक्का और नवीन निर्माण किया गया है, जहां गुरु महाराज भक्तों को दर्शन देते हैं। रामायणी लोग जो हुए हैं वो सब श्री महाराज जी के कृपा पात्र ही थे। महाराज जी से ही अध्ययन किया है। श्री महाराज जी ने श्री रामचरितमानस में अंगन्यास, करन्यास, नवाह पारायण, मास पारायण आदि पूजन की विधि श्री महाराज बाबा पूज्य राम बालक दास जी महाराज ने ही बनाया है। बड़ी छावनी के बड़े से परिसर में
मनोकामना पूर्ण यज्ञ शिव मंदिर भी स्थित है, जहां समय समय पर यज्ञ तथा हवन किए जाते हैं। परिसर में अनेक छोटे बड़े कुएं तथा हैंडपंप भी हैं। जल को स्वच्छ रखने के लिए सभी कुओं को भलीभांति ढक कर रखा जाता है। कुछ कुओं के आसपास तो बहुत सुंदर कुटिया नुमा पक्का निर्माण करके उन्हें संरक्षित कर लिया गया है। परिसर में एक विशाल चबूतरा भी बनाया गया है, जहां साधु संत सर्दियों में धूप सेंकते हैं और गर्मियों में रात्रि को शयन करते हैं। चूंकि साधु संतों और सांसारिक व्यक्तियों की दिनचर्या में बहुत अंतर होता है, इसलिए भवन निर्माण की व्यवस्था कुछ इस तरह से की गई है कि एक ओर के कमरों में साधु संत रहते हैं और दूसरी ओर के कमरों में यहाँ आने वाले भक्त या अतिथि ठहरते हैं, ताकि भक्तों को संतों से और संतों को भक्तों से कोई विघ्न बाधा ना हो। इस स्थान को बड़ी छावनी क्यों कहते हैं? इस सवाल के जवाब में स्थानीय लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये छावनी सबसे पहले अस्तित्व में आई थी, जिसके कारण इसे बड़ी छावनी कहा जाता है। तो कुछ लोग इतने बड़े भूभाग पर इसके फैलाव को ही इसे बड़ी छावनी नाम मिलने का कारण मानते हैं। संतों के अनुसार बहुत पहले अयोध्या में एक सन्यासी 1100 अन्य साधु संतों के साथ घूमते हुए आ पहुंचे थे, लेकिन चूंकि उनके साथ 1100 साधु थे, सो कोई भी उनका अतिथि सत्कार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अंततः इस छावनी के पहले महंत श्री रघुनाथ दास जी महाराज ने उन्हें और उनके साथी साधुओं को यहाँ साल भर के लिए शरण दी, और तभी से इसे बड़ी छावनी के नाम से जाना जाता है। जे गुरु चरण रेणु सर धरहि, ते जन सकल विभव वश करहि। आजकल देश के किसी भी हिस्से से और किसी भी माध्यम से अयोध्या तक आना बहुत ही सरल है, लेकिन हवाई मार्ग द्वारा आप लखनऊ तक अवश्य आ सकते हैं, जहां से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या शहर है। ये दूरी आप बस या ट्रेन के द्वारा तय कर सकते हैं। इसके अलावा गोरखपुर, प्रयागराज या वाराणसी तक भी आप हवाई मार्ग से पहुंचकर अयोध्या आ सकते हैं। रेल मार्ग द्वारा अयोध्या आने के लिए देश के लगभग हर शहर से अयोध्या के लिए ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। रेल मार्ग से अयोध्या लखनऊ से मात्र 128 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग से अयोध्या तक आने के लिए भी प्रतिदिन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों की सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। इसके अतिरिक्त आप निजी वाहन द्वारा भी अयोध्या तक आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप भी शीघ्र ही अपने बजट व क्षमता अनुसार अयोध्या की यात्रा का शुभारंभ करें। एक नए धाम की यात्रा पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राम। इति शुभम।